बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.1 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। अब स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज 3, 4 जितने भी आगे एक्सरसाइज हैं उनमें इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज हैं स्टूडेंट। पहले उन फार्मूलाज को समझेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट formulas to find antiderivative to find कह लें यहाँ for antiderivative और इंटीग्रेशन। स्टूडेंट ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज की मदद से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला है, इंटीग्रल ax प्लस बी dx इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर पे जो फार्मूला उसमें कह रहा है इंटीग्रल, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, फंक्शन है ax प्लस बी dx। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, ये फंक्शन आपके पास वेरिएबल x की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट ax प्लस बी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे इसकी होल पावर भी कुछ n लिख लेते हैं। n जो है वो यहाँ पे n आए कोई पावर पॉजिटिव नेगेटिव, n की वैल्यू यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अब ये रूल बड़े ध्यान से समझना है कि ये रूल ये कहता है कि अगर फंक्शन x की फॉर्म में यहाँ पे a भी कॉन्स्टेंट है, तो इस ये फंक्शन क्या कहता है, अगर इंटीग्रेशन आपके पास है, इंटीग्रल है ax प्लस बी की होल पावर n dx, तो ये रूल आपको ये कहता है अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल हो, साइन इंटीग्रेशन में फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे इस फंक्शन को देखा जाए, a यहाँ पे कांस्टेंट है, ax प्लस बी, x वेरिएबल है और b कांस्टेंट है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाए x प्लस बी का बेस का, इसका डेरिवेटिव जस्ट आएगा a, b एक नंबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल कंप्लीट करने के लिए a से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और बाहर डिवाइड भी कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, अब इस इंटीग्रल में फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x प्लस बी का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन का पावर रूल डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव का पावर रूल पावर स्टार में आ जाती है, पावर में से 1 माइनस। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या है, जस्ट पावर में 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करना है, और जो 1 ऐड करने से जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो पावर थी n, 1 प्लस किया, जो पावर में आएगी वैल्यू उसी से डिवाइड कर देना है, और c एज अ कोई नंबर ऑफ इंटीग्रेशन को ये ऐड कर देना है, ये आपका आंसर होगा। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रल है x का स्क्वायर dx, यानी तो यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे देखा जाए, पावर के अंदर x लिखा है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर पावर में 1 प्लस करेंगे और उसी वैल्यू से डिवाइड, तो ये आ जाएगा x³ + 3 c। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपसे कहा जाएगा, मिसाल के तौर पे आप 2x + 3 की पावर 3/2, 2/3 या 3/2 इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 2x + 3 की होल पावर 2/3 है। तो अगर पावर के अंदर देखा जाए बेस जो है 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या बनता है, क्लियरली 2। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर देंगे और अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी। तो स्टूडेंट ये अब ये 2 से कैंसिल कर देंगे, वही फंक्शन। अब फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर में 1 प्लस करेंगे, 2x + 3 2/3 + 1 और उसी पावर से टोटल पावर से डिवाइड 2 और 3 + 1। तो स्टूडेंट आगे आ जाएगा 1/2,
2/3 प्लस 1, ये 2 + 3 5/3, और ये आ जाएगा 3/5, 2x + 3 5/3। अब स्टूडेंट आगे कटिंग नहीं हो रही, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3/10, 2x + 3 की पावर 5/3 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फार्मूला नंबर 2 भी कह सकते हैं। ये आपके पास ये कि आपके पास आ जाए कोस का फंक्शन, आपके पास लिखा हो मिसाल के तौर पे कोस ax dx, कोस के फंक्शन की होल पावर 1 है। स्टूडेंट्स कोस की इंटीग्रेशन, इसमें चाहिए कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, यानी कोस वाला कोस की होल पावर 1 है। तो जैसे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, इंटीग्रेशन इसका उल्ट, कोस का की इंटीग्रेशन माइनस साइन ए एक्स। अब सुनो उसके बाद डेरिवेटिव में क्या करते थे, जो एंगल का जो एंगल था उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देते थे डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में अब एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो स्टूडेंट क्लियरली ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन में वो डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। तो ये कोस ए एक्स की इंटीग्रेशन, मिसाल के तौर पे आपके पास फंक्शन है कोस 5x dx। तो स्टूडेंट कोस 5 फंक्शन की देखी जाए तो टोटल पावर 1 है, तो कोस की इंटीग्रेशन कोस सारे का सारा साइन में चेंज हो जाएगा प्लस साइन, और 5x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो प्लस c। ये कोस की इंटीग्रेशन आ गई। इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, कोस 5x, कोस 2x, कोस 3x वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax। स्टूडेंट यहाँ पे आपने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ साइन ax। अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन ax किसके इक्वल होता है, कोस ax के, ax का डेरिवेटिव a होगा। क्या हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ax इज इक्वल टू होता है a कोस ax के। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ax इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर। तो जिस तरह डिफ्रेंशिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे रह जाएगा कोस ax। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ए राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोस ax dx इज इक्वल टू साइन ax डिवाइडेड बाय a। तो स्टूडेंट ये हमने कोस की इंटीग्रेशन ऊपर निकाली थी कि सॉरी यहाँ पे माइनस की प्लस आएगा, कोस की इंटीग्रेशन ax dx की इंटीग्रेशन निकाली थी साइन ax ओवर a प्लस c। तो स्टूडेंट ये कोस की इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हमने यहाँ पे कर दिया कि कोस की इंटीग्रेशन वाकई इसके इक्वल। अब स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन निकालनी है साइन की, तो स्टूडेंट साइन की इंटीग्रेशन भी सेम उसी तरह से होगी। तो इंटीग्रल ऑफ साइन ax dx। तो स्टूडेंट साइन की इंटीग्रेशन होती है, साइन की इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने देखना है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस ax, साइन को पूरे का पूरा कोस में चेंज होगा, साथ में माइनस, और एंगल जो है ax का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट a हो जाएगा प्लस c। तो स्टूडेंट साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर फंक्शन की पावर 1 है, साइन पूरे का पूरा माइनस कोस में चेंज होगा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास है साइन 4x, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो साइन 4x चेंज होगा कोस 4x में, माइनस आ जाएगा, और स्टूडेंट नेक्स्ट 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, और एज अ कांस्टेंट एक नंबर c भी ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं कि वाकई की साइन की इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है। सबसे पहले स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन ax, तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन ax नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कोस ax इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन
ए एक्स, और स्टूडेंट ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा। अब स्टूडेंट फिर डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ पे, इंटीग्रेशन लेंगे तो स्टूडेंट ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसल, कोस ए एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट जिस तरह डेरिवेटिव पे कॉन्स्टेंट पे डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेरिएबल से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन ए एक्स डी एक्स। स्टूडेंट माइनस ए लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड, इट मीन्स कोस ए एक्स ओवर माइनस कोस ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन ए एक्स। तो स्टूडेंट ये प्रूव भी हो गया कि वाकई साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। स्टूडेंट इंटीग्रेशन अगर आपके पास सेकंड स्क्वायर का फंक्शन हो तो ये सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट्स, इसके इक्वल होगी tan ए एक्स के, सेकंड स्क्वायर का जो भी फंक्शन होगा tan में चेंज, और स्टूडेंट फिर सेकंड का जो एंगल है ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए, तो वो उस एंगल से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपको याद हो डेरिवेटिव ऑफ, आपने पढ़ा था, अगर हमें यहाँ आपसे पूछूं tan ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ tan ए एक्स इज इक्वल टू tan सेकंड स्क्वायर में चेंज होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का ए आ जाएगा। स्टूडेंट डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, कैंसिल, तो tan ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल होगा सेकंड स्क्वायर ए एक्स का डी एक्स का, ए राइट साइड पर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड, इट मीन्स स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट सेकंड स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू होगा tan ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। आपने याद रखना सेकंड स्क्वायर ए एक्स की इंटीग्रेशन जो भी होगी सेकंड का पूरा फंक्शन जो है tan में चेंज होगा एंगल्स में, फिर जो एंगल का जो डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस सी कॉन्स्टेंट है कोई ऐड कर देंगे। अब आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट आगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये इक्वल टू कोसेकेंट चेंज होगा माइनस कोट ए एक्स, एंगल का डेरिवेटिव ए डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। तो स्टूडेंट अब इसको हम देखते हैं, अब इस फार्मूले को यहाँ पे आपने पढ़ा था स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कोट, अगर कोट ए एक्स के जैसे फार्मूला ऊपर लिखा है इसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें वो क्या होगा, कोट होगा कोसेकेंट स्क्वायर में चेंज, और स्टूडेंट ए एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ए आ जाएगा साथ। फिर स्टूडेंट डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, कोट ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट माइनस ए लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, इट मीन्स कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट ए एक्स ओवर ए। तो स्टूडेंट ये प्रूफ भी हो गया, हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाल भी दिया कि वाकई कोसेकेंट की इंटीग्रेशन माइनस कोट के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट अगर आपके पास इंटीग्रल आ जाए कोसेकेंट ए एक्स कोट ए एक्स डी एक्स, स्टूडेंट कोसेकेंट का जो एंगल है कोट का भी वही है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये सारा किस में चेंज होगा माइनस कोसेकेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। अब स्टूडेंट इसको प्रूफ भी करते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम इस फंक्शन कोसेकेंट ए एक्स की का डेरिवेटिव देखें, कोसेकेंट चेंज होता है माइनस कोसेकेंट ए एक्स कोट ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव ए साथ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों तरफ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, कोसेकेंट ए एक्स, स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा ए कॉन्स्टेंट बाहर माइनस के साथ, कोसेकेंट ए एक्स कोट ए एक्स, स्टूडेंट माइनस ए लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, इट मीन्स इंटीग्रल कोसेकेंट ए एक्स कोट ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई
माइनस कोसेकेंड ए एक्स ओवर ए प्लस सी। इसी तरह से कोई एग्जांपल देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास है फंक्शन है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट आपके पास फंक्शन है कोसेकेंड 2x कोड 2x dx। स्टूडेंट कोसेकेंड और कोड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के एंगल भी सेम है, इंटीग्रल है। स्टूडेंट ये कोसेकेंड 2x कोड 2x चेंज होगा माइनस कोसेकेंड 2x में, और एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन। आपके पास फार्मूला नंबर इसको कह लें 7, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ax मल्टीप्लाई tan ax dx। तो सेकेंड tan किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ax डिवाइडेड बाई a। तो स्टूडेंट अब इसको देखते हैं कि वाकई इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ax के डेरिवेटिव की बात करें, ये किस इक्वल होगा, सेकेंड ax मल्टीप्लाई tan ax। स्टूडेंट ax का डेरिवेटिव a साथ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड ax इज़ इक्वल टू a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा सेकेंड ax tan ax dx। a राइट साइड पर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, ये आ जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रल सेकेंड ax tan ax dx इज़ इक्वल टू सेकेंड ax डिवाइडेड बाई a। स्टूडेंट इस सेकेंड के इंटीग्रेशन का भी फार्मूला प्रूफ हो गया कि वाकई सेकेंड का एंगल और tan का एंगल सेम हो, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेकेंड को इक्वल टू होगा सेकेंड ax डिवाइडेड बाई a के, प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट कोई ऐड कर देंगे, सी डी कोई भी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e की पावर में हो तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और स्टूडेंट उसके बाद जो एंगल है, एंगल पावर है, और में जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड। स्टूडेंट इसको देखते हैं, हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम इसको देखते हैं e की पावर ax किसके इक्वल होगा, तो स्टूडेंट ये होगा e की पावर ax एज इट इज़, पावर में वेरिएबल ax का डेरिवेटिव a। स्टूडेंट डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, e की पावर ax a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर ax dx, a राइट साइड में मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax dx इज इक्वल टू e की पावर ax ओवर a प्लस c। स्टूडेंट ये वाकई प्रूफ होगा कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसकी पावर में जो वेरिएबल है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वही आएगा पावर्स में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर में जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन में वो डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। और स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखनी है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल होगा तो ये तो सिंपल 1 आ जाएगा, और अगर a 0 के इक्वल होगा तो इंटीग्रेशन का आंसर अगर डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए a की पावर x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो स्टूडेंट एक्सपोनेंट एक कॉन्स्टेंट की पावर में वेरिएबल a की पावर x आ गए, तो ये a की पावर x एज इट इज़। तो उसके बाद स्टूडेंट जो पावर में वेरिएबल है, तो स्टूडेंट पावर में जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का इस पर डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट वो जो डेरिवेटिव है अगर याद हो a की पावर x के डेरिवेटिव के फार्मूले मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेस देखा जाए वो a है, a का ln फाइंड करेंगे, ln ऑफ a वो इंटीग्रेशन में डिवाइड, और x का एक्सिस पर डेरिवेटिव 1 होगा प्लस c। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं फार्मूले को। तो स्टूडेंट एक और फार्मूला देखते हैं कि अगर आपके पास सादी मिसाल के तौर पे a की पावर 2x dx, ये किसके इक्वल होगा, स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन होगी a की पावर 2x एज इट इज़। स्टूडेंट बेस क्या है 2a, इसका नेचुरल ऑफ डिवाइड, और पावर में वेरिएबल 2x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, +2 + c।
अब स्टूडेंट एक फार्मूला इनमें से ड्राइव कर लेते हैं कि बाकी इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम a की पावर 2x को देखते हैं। स्टूडेंट अगर हम a की पावर 2x का डेरिवेटिव देखें तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि वो जो बेस है उसका ln और जो पावर में वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सा 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, a की पावर 2x, यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो बाहर आ जाएंगी। स्टूडेंट 2 भी कांस्टेंट नंबर है, ln ऑफ a भी कांस्टेंट था, तो स्टूडेंट ये ln ऑफ a भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल किसका रह जाएगा, a की पावर 2x dx का। स्टूडेंट ये राइट साइड पे दोनों टाइम्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड। इट मीन स्टूडेंट a की पावर 2x dx इज इक्वल टू a की पावर 2x डिवाइड बाई 2 ln a। तो स्टूडेंट हमने ऊपर लिखा था कि a की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगी, a की पावर 2x एज इट इज़ डिवाइड बाई 2 इंटू ln ऑफ a प्लस c। तो स्टूडेंट ये प्रूफ भी होगा तो बाकी इसके इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट्स, तो फार्मूला नंबर 10 कह लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b की होल पावर 1 dx। स्टूडेंट इसको इस तरह की टाइप का नाम भी देते हैं कि फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और फंक्शन की पावर प्लस 1 हो और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो। तो इस इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इस टाइप में कि नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाएगा प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, तो स्टूडेंट नीचे फंक्शन की पावर 1 है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो स्टूडेंट ये टाइप क्या थी, अगर नीचे फंक्शन हो, फंक्शन की पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो नीचे वाले फंक्शन का ln। तो स्टूडेंट यहाँ पे नीचे फंक्शन की पावर 1 है और इसके डेरिवेटिव की बात कीजिए, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a। तो स्टूडेंट a से डिवाइड भी कर देते हैं और a से मल्टीप्लाई भी। स्टूडेंट नीचे फंक्शन की पावर 1 है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे वाले फंक्शन का ln नेचुरल लॉग। तो नीचे फंक्शन क्या था, ax प्लस b। तो स्टूडेंट क्या रूल है कि अगर आपके पास नीचे फंक्शन की पावर 1 हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, इन न्यूमरेटर में ऊपर उसका डेरिवेटिव देखा जाए ax प्लस b की होल पावर 1 थी, इसका डेरिवेटिव देखा जाए x प्लस b का क्या होगा, a न्यूमरेटर में पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग होगा प्लस c। अब आगे करना चाहिए, तो ये पावर शुरू में ln की लॉग के शुरू में है, तो ये इसको ax प्लस b की होल पावर बना दें, यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला नंबर 11 क्या है इसको, स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल tan x आ जाए, tan ax, ये किसकी इक्वल होगी, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ tan ax, स्टूडेंट ये tan ax चेंज हो जाएगा ln सेकेंड ax में। स्टूडेंट उसके बाद जो शुरू में आ जाएगा 1/a भी आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट के या बाकी आता है, यहाँ नहीं आता। अगर हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड की बात करें, अगर हम राइट हैंड साइड का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करके देखें, अगर उसके इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan ax इज इक्वल टू 1/a ln, यानी सबसे पहले tan की इंटीग्रेशन जो भी होगी वो नेचुरल लॉग में आएगी, नेचुरल लॉग के अंदर वो सेकंड में चेंज हो जाएगा और एंगल वही होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड को हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर वो लेफ्ट के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट का इंटीग्रल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/a नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ax। स्टूडेंट 1/a कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ln का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग के फंक्शन की पावर 1 हो, सर जो भी वेरिएबल होगा 1/1 सेकेंड ax। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड ax का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड ax tan ax
और स्टूडेंट फिर एंगल ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए। तो स्टूडेंट ये सेकेंड से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो सिंपल क्या आ गया स्टूडेंट tan ए एक्स। तो ये प्रूफ हो गया कि वाकई tan ए एक्स का फंक्शन की पावर 1 हो, tan ए एक्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड, वो tan का फंक्शन सेकेंड में चेंज हो गया जाएगा एंगल के साथ, फिर एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव ए, इंटीग्रेशन उस एंगल से डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x, ये किस में चेंज होगी, ये चेंज हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 2x, फिर स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सिंपल +2, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर्मूला नंबर 12 क्या है इसे, नेक्स्ट है कि आपके पास कोट एक्स कह लेंगे कोट ए एक्स डी एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन हो कोट ए एक्स की इंटीग्रेशन किस में इक्वल होगी, ये इक्वल टू होगा माइनस प्लस कह लेंगे माइनस प्लस ln नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स, स्टूडेंट इंटीग्रेशन में ए एक्स का डेरिवेटिव ए डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि वाकई इक्वल टू होता है कि नहीं, लेफ़्ट के इक्वल आएगा लेफ़्ट राइट के, या राइट हैंड साइड का हम स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर वो लेफ़्ट के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट ए बाहर आ जाएगा 1/a, तो डेरिवेटिव होगा जस्ट इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग साइन ए एक्स का। तो स्टूडेंट ये नेचुरल लॉग वाला फंक्शन की पावर 1 है, सबसे पहले ये 1/, में आएगा 1/, साइन ए एक्स। तो स्टूडेंट साइन ए एक्स का डेरिवेटिव कोज ए एक्स, और स्टूडेंट एंगल है ए एक्स का डेरिवेटिव ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा ये ए से कैंसर, स्टूडेंट ये कोज ए एक्स डिवाइड बाई साइन ए एक्स किस में चेंज होगा कोट ए एक्स में। स्टूडेंट ये वाकई प्रूफ हो गया कि हमने राइट हैंड साइड की डिफ्रेंशिएशन की, वो अगेन लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, फिर डेरिवेटिव का उल्ट इंटीग्रेशन है। अब नेक्स्ट और इंटीग्रेशन का उल्ट डेरिवेटिव। अब सिंपल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाए कोट एक्स डी एक्स, तो एक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 कोट किस में चेंज होगा साइन में, साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, तो स्टूडेंट एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस सी। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास सिंपल अगर आ गया सेकेंड ए एक्स इक्वल टू होगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ए एक्स प्लस tan ए एक्स। और स्टूडेंट उसके बाद इम्पोर्टेंट बात कि जो डेरिवेटिव है एंगल का वो डिवाइड हो जाएगा 1/a, सेपरेट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए। अब स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं कि वाकई इसके इक्वल होता है, यहाँ नहीं होता। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dx ऑफ 1/a इंटू नेचुरल लॉग सेकेंड ए एक्स प्लस tan ए एक्स। तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट 1/a बाहर आ जाएगा, ln जो है ये 1/, में आएगा 1/, सेकेंड ए एक्स प्लस tan ए एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लहदा हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड ए एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड ए एक्स tan ए एक्स, फिर स्टूडेंट ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा प्लस नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट tan ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ए एक्स मल्टीप्लाई ए। अब स्टूडेंट देखा जाए न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स ए कॉमन आ जाएगा, और साथ में सेकेंड ए एक्स भी कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा स्टूडेंट tan ए एक्स प्लस
और स्टूडेंट एक सेकंड और वो कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में रह जाएगा सेकंड AX डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं 1 लिख लें। तो स्टूडेंट ये सेकंड AX tan AX कैंसिल, ए भी ए से कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बच गया सेकंड AX। स्टूडेंट वाकई सेकंड AX जो है उसकी इंटीग्रेशन उसकी इक्वल होगी ln सेकंड का जो एंगल है वही आएगा सेकंड AX प्लस tan AX डिवाइडेड बाय ए और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड, तो हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो वाकई सेकंड AX के इक्वल आ गया। लास्ट फार्मूला स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऑल फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है स्टूडेंट कोसेकेंड AX dx के इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी ln कोसेकेंड AX माइनस कोट AX, और स्टूडेंट एंगल देखा जाए तो एंगल क्या है AX का डेरिवेटिव क्या होगा A, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे प्लस C। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 30 मार्क्स का तकरीबन इसमें से 30 मार्क्स का पेपर आता है, 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 MCQ स्टूडेंट्स, तो तकरीबन 28-30 नंबर का पेपर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने फार्मूला ड्राइव किया, वेरी इंपॉर्टेंट थे ये, आपने बड़े ध्यान से समझने फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये फार्मूलाज क्लियर हो गए तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगी।